हाय। आज कबीरदास जी का एक दोहा याद आया। निंदक बाबा वीर हमारा, बिन्ही कौड़िक बहे विचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। मैंने निंदा करने वाले लोग बहुत ही महान होते हैं। बिना खर्चा पानी लिए दूसरों के बारे में बड़ा विचार करते हैं। उन्हें आपकी जबरदस्त फिक्र होती है। खुद कुछ करने की ना चाह होती है, ना टैलेंट और ना ही दमखम। फिर भी दूसरों के बारे में बोलकर सोचकर अपने जीवन का बहुमूल्य टाइम गुजारते हैं और हमें अपना टाइम देकर अपॉर्चुनिटी देते हैं करेक्शन की, न्यू थॉट्स की। अपने खुद के पत्थरों से हमारी इमारत बनाते हैं। इसलिए निंदक बहुत ही प्यारे होते हैं। आज के टाइम में जब सब बहुत बिजी हैं, खाने पीने सोने का वक्त नहीं, ऐसे में वो अपना बहुमूल्य टाइम हमें देते हैं। आज के टाइम में जब सब बहुत बिजी हैं, खाने पीने सोने का वक्त नहीं मिल पा रहा, ऐसे टाइम पर ये निंदक अपना काम धाम छोड़कर हमें अपना टाइम बिना मांगे देते हैं। इसलिए निंदक बाबा अच्छे होते हैं। याद है बाम्बी 1942 में आई डिज्नी की ब्रिलियंट एनिमेटेड मूवी। हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी ये मूवी जरूर देखी है। इस मूवी में एक सीन है जिसमें थम्पर, एक बच्चा रैबिट, जब पहली बार प्रिंस बाम्बी एक बच्चे हिरन से मिलता है तो उससे पूछता है कि प्रिंस बाम्बी को ठीक से चलना नहीं आता ना। तो इसमें थम्पर की माँ उसे टोकती है और पूछती है कि थम्पर के पापा ने उसे क्या सिखाया था। इस पे थम्पर बताता है, अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ भी मत बोलो। तो इस सोसाइटी ने ग्लोबली हेटर्स को डिस्कस और डिस्करेज किया है। Still some people always try to badmouth about others and tries to pick a fight. हर व्यक्ति जिसने जब भी कुछ अच्छा या अलग करने की कोशिश की है उसे हेटर्स मिले हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में हेटर्स हैं जो सोशल मीडिया, इनबॉक्स, वर्ड्स ऑफ माउथ या व्हाट्सएप स्टेटस, कमेंट सेक्शन, प्रोफाइल में जाके बकवास करते हैं। खासकर ऐसे लोगों का जिनका इस सब्जेक्ट मैटर पर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा। तो वो कहते हैं ना कि एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। यू आर definitely doing something really good, that you are being able to occupy people's attention and time. If no one is jealous, then you are not doing it right. अगर कोई जेलस नहीं हुआ अभी तक तो आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हैं। शायद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, या गजब के कंटेंट क्रिएटर हैं, या आपकी फैमिली लाइफ बहुत पीसफुल है, या आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हैं, या गजब के ऑरेटर हैं। और जो आदमी, जिस किसी के पास भी ये सब कुछ नहीं है और जिसका मन काला है, तो वो जलेगा। ये लोग आपकी ड्रेस, एक्सेंट, थॉट्स, लुक्स सब की आलोचना करते हैं। द्रौपदी महाभारत की महानायिका और उनके ट्विन ब्रदर धृष्टद्युम्न का एक संवाद याद आया। दोनों ही, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, यज्ञ की अग्नि से जन्मे थे और जन्म के बाद धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी को याद दिलाया कि यह यज्ञ राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न के जन्म के लिए करवाया था और द्रौपदी तो यूं ही देवों ने द्रुपद को दान में दे दी। धृष्टद्युम्न का जन्म गुरु द्रोणाचार्य को मारने और द्रुपद का प्रतिशोध लेने के लिए हुआ था। तो सुनकर द्रौपदी रो पड़ी और बोली, भ्राता जिसका जन्म सिर्फ प्रतिशोध और ईर्ष्या के लिए हुआ हो, उसका समस्त जीवन तो व्यर्थ है। इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है कि किसी के समस्त जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्रतिशोध और ईर्ष्या पर टिका हो। और हम सब जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म आर्यव्रत का युग परिवर्तन के लिए हुआ था और द्रुपद द्रौपदी के नाम से ही अमर हुए। इन हेटर्स में से कई ऐसे भी होंगे जिन पर आपने पास्ट में बहुत उपकार कर रखे हैं, या आपसे इन्होंने बहुत हेल्प ले रखी है, लेकिन आज आप इन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते, जबकि आपके काम का इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आपका कोई भी काम इनके लाइफ के कोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, फिर भी इन लोगों को आपसे बड़ी खुजली है। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। इनसे आप सज्जनता की उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ही पॉइजनस है। ये लोग निर्लज हैं, अभी किसी को बुरा भला बोलते हैं और अगले ही क्षण उसी के साथ फोटोज क्लिक कर लेते हैं। बड़े छोटे का सम्मान नहीं करते। ये लोग सोसाइटी में सड़े हुए एप्पल की तरह हैं। लेकिन ऐसे लोगों के कारण आप आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना और नेकी करना तो नहीं छोड़ सकते। तो खुद को निखारते रहिए। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड।
आप यूनिवर्स को जितना देंगे, यूनिवर्स आपको दुगना लौटाएगा। और ऐसे भी कहते हैं, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। इसमें हाथी इंपॉर्टेंट पर्सन को रेफर कर रहा है, बॉडी शेमिंग को नहीं। समझदार को इशारा ही काफी है। सो डू नॉट टेक हेटर्स वेरी सीरियसली, बी एट ईज, अपना काम कीजिए। और जितने भी आपको नेगेटिव कमेंट्स या हेट्स मिले, इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छे पाथ पर हैं। सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बाय।